कोई व्यक्ति इस तरह की जो बात करता है वो पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनकी सोच कैसी है, और अगर ज़्यादा मुंह ऊपर करके थूकेंगे तो सोच लीजिए उसका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, बीजेपी वाले नितिन नवीन उत्तराखंड आकर चले गए। अब बारी है राहुल गांधी के दौरे की। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि राज्य की सियासत में अचानक से गर्माहट और भूचाल देखने को मिला? क्यों पूर्व सैनिकों को लेकर बयानबाजी तेज होती दिख रही है? राजनीतिक गलियारे में खलबली मस्ती दिख रही है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य दौरा है राहुल गांधी का, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सियासी संदेश? क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के बीच में, तो बीते 5 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार आए हैं तो राहुल गांधी 1 बार आ रहे हैं, वो भी अभी। दोस्तों, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस जहां पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है, विपक्ष के तीखे हमलों ने भी, बीजेपी के तीखे हमलों ने भी माहौल को और गरमाया है। आखिर क्या इस दौरे से पहले ये सियासी बवाल जो मच रहा है, इसकी कहानी है? मैं बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया। एक और कांग्रेस राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित और लगातार दौरे हो रहे हैं, अल्मोड़ा में भी, पौड़ी में भी। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर अभी से तीखा हमला करना शुरू कर दिया, और एक सबसे बड़ा बयान निकल कर यह आ रहा है कि सैनिक विरोधी हैं राहुल गांधी। जैसा कि दोस्तों, सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने, कांग्रेस बीजेपी, राष्ट्रीय फलक पर आते दिखते हैं। और सवाल यह कि राहुल गांधी के दौरे से पहले आखिर ऐसा क्या है कि सियासत में जुबानी जंग और उस जंग के बीच में पूर्व सैनिक आ गए? बताऊंगा आपको इसके पीछे की वजह। थोड़ा सा वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर क्या आ रहे हैं? खलबली सी मची हुई है, बीजेपी के अंदर भी मची हुई है। कांग्रेस वाले तो संजीवनी के तौर पर देख रहे हैं राहुल गांधी के इस दौरे को। अब क्या कांग्रेस को मिलेगा राजनीतिक ऑक्सीजन वाला वो मसला जो कहा जाता है कि कांग्रेस छटपटा रही है सत्ता में आने के लिए? राहुल गांधी के इस दौरे से कुछ मिल पाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी ऐसी बौखला चुकी है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक विवादित बयान भी देख लीजिए। कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि जो लोग जा रहे हैं वो देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। जो कहते थे मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं, क्या वो लड़कियों को छेड़ने के लिए आ रहे हैं मंदिरों के अंदर? दोस्तों, दरअसल ये बयान एक निजी चैनल को दिया गया है, इसलिए वो बयान मैं आपको नहीं दिखा सकता। और इस बयान के बाद एक अलग तरह का शोर कांग्रेस के अंदर भी है। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रभारी उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम के बयान पर, बड़े विवादित बयान पर बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे पूरी तरीके से आपत्तिजनक करार दिया है। वहीं इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज हो गई। कुमारी शैलजा का रिएक्शन देखिए, फिर आगे खबर बताता हूं कि आखिर क्यों राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले ये बवाल मचा है। इनकी जो एक निम्न स्तर की सोच, निम्न स्तर की भाषा, ये उसको दिखा रहा है। कोई व्यक्ति इस तरह की जो बात करता है वो पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनकी सोच कैसी है, और अगर ज़्यादा मुंह ऊपर करके थूकेंगे तो सोच लीजिए उसका क्या अंजाम होता है। केरल की जीत। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति लगभग ये कहा जाता है कि दिल्ली से चलती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और अभी बीजेपी की सरकार है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर रहे। तमाम टिप्स दे गए, तमाम लताड़ लगा गए, क्लास लगा गए, कह गए चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे नहीं। और अब बारी राहुल गांधी की है। और राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कम से कम 4 मर्तबा उत्तराखंड आ चुकी हैं और अभी भी उत्तराखंड में उन्होंने डेरा डाला हुआ था। अब राहुल गांधी की एंट्री ने इस सियासी तापमान को बढ़ाने का काम कर दिया। 2027 विधानसभा चुनाव दोस्तों
जिस पर हम सब लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले तैयारियां कर रहे हैं। अब थोड़ा सा भले ही ये चुनाव दूर है, लेकिन राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अब चुनावी जमीन पर अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाना चाहती है। अल्मोड़ा में जनसभा, पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद होना है राहुल गांधी का, और देहरादून में कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। अभी सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी ना। कांग्रेस तैयार है, कैसे, वो दिखा रहा हूं। बैठक देखिए, महिला कांग्रेस हमारा जो अल्मोड़ा का जो कार्यक्रम है उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन है, सभी धारचूला से, पिथौरागढ़ से, नैनीताल, हल्द्वानी, सभी जगह से हमारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। पौड़ी में हम लोग, मैं कल जा रही हूँ, पौड़ी की भी हमारी तैयारी है। और यहाँ पे महिला कांग्रेस 5 जून को जो कार्यक्रम है उसमें महिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनका राहुल जी से इंटरेक्शन है, उसके लिए भी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी प्रभारी जाएंगे तो और उसमें मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। महिला कांग्रेस राहुल जी के आगमन से बहुत उत्साहित है और हम लोग जो तैयारी हैं वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और इन पूरे प्रोग्राम्स में महिला कांग्रेस की जो पार्टिसिपेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, क्या वजह है राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है? अभी हाल में कैबिनेट मंत्री खजानदास का एक बयान सुना था, बोले राहुल गांधी आ रहे हैं तो बीजेपी का फायदा है इसमें। लोगों ने पूछा कैसे फायदा है? इशारों इशारों में कह गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके जाएंगे, बोल के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे जिससे कि बीजेपी को फायदा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से लेकर पूरा बीजेपी संगठन, अजय कोठियाल, सभी ये लोग राहुल गांधी को सैनिकों के मुद्दे पर घेर रहे हैं, क्योंकि पौड़ी में सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम राहुल गांधी ने रखा है। बीजेपी का निशाना सीधे राहुल गांधी पर है। आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों ये भी आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड को सैनिकों का प्रदेश, वीर भूमि भी कहा जाता है, और पूर्व सैनिक सियासत में सत्ता तक पहुंचाने या सत्ता से बेदखल करने का पूरा दम रखते हैं। राज्य के हजारों परिवार सीधे तौर पर सेना से जुड़े हैं। ऐसे में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का मुद्दा यहां सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रभावशाली है। इसीलिए शायद बीजेपी राहुल गांधी के पुराने बयानों, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सेना से जुड़े विवादों वाले बयान हो, उन सबको सामने ला रही है। फिर से सामने लाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सैनिकों के मुद्दे पर भरोसेमंद नहीं है, राहुल गांधी सैनिक विरोधी है। राहुल गांधी को बीजेपी इसलिए इस मामले में घेर रही है। सैनिक विरोधी युवराज राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन मैं साथ में इसको इस प्रकार से साझा करना चाहूंगा कि मैं ना यहाँ पे देहरादून में एक सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। तो क्योंकि आजकल मौसम अच्छा हो रखा है, बारिश हो रखी है, तो उसमें सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो मेरे आगे कुछ 3-4 रिटायर्ड सैनिक चल रहे थे। तो उनका कहना यह था, ऐसी बातें करते करते, कहते राहुल गांधी जी तो दिखाई देते हैं कभी जर्मनी में, कभी थाईलैंड में, कभी यूनाइटेड किंगडम, यूके में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ना कुछ गलतफहमी हो गई हो और वो यूके समझ रहे हो यूनाइटेड किंगडम, और वो यूके हो गया उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड पहुंच गए अचानक। कहते हैं पिछली बार राहुल गांधी जी कभी उत्तराखंड में आए थे तो वो था चुनाव से 5 साल पहले, चुनाव से कुछ दिन पहले। उसके बाद तो कभी उनका आना हुआ नहीं। लेकिन यहां तो वो कुछ और ही मुद्दा लेकर के आ रखे हैं। वो आ रखे हैं सैनिकों से संवाद करने के लिए। सैनिक संवाद यानी सैनिक सम्मेलन। उन सैनिकों से संवाद करने आ रहे हैं, और स्थान, उस स्थान में पौड़ी गढ़वाल में, जहां से ना सैनिक बहुत ज्यादा इस देश के लिए सेवा देने के लिए और उसके बाद में बलिदान देने के लिए चर्चित हैं। उन सैनिकों से संवाद करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, जिन सैनिकों की वीर गाथा, जिन सैनिकों के बलिदान, जिन सैनिकों के स्ट्रांग रोल की वजह से आज विश्व में हमारी सेना विख्यात है, उनके ऊपर जिन्होंने सवाल करे हैं, उनकी वीर गाथा पे सवाल करे हैं, उन पे क्वेश्चन कराए कि सबूत लेकर के आओ। जिन सैनिकों ने बालाकोट स्ट्राइक करी, जिन सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिन सैनिकों ने ऑप सिंदूर में अपना रोल प्ले करा,
उनके जब ऐसे रोल प्ले करे जाते हैं तो कोई ना कोई शहीद भी होता है। पौड़ी में इतने शहीद हो रखे हैं, उन शहीद परिवारों के सामने जिस आदमी ने सवाल करे थे कि वाकई में क्या सबूत लेकर के आओ, उन परिवारों पे क्या आप असर डालना चाहते हैं आकर के बात करने का, ये वाकई में ना हम भी जो यहाँ पे सैनिक हैं हम सोचते हैं। हम खाली ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें समझ में नहीं आएगा कि अभी अगले साल फरवरी में कुछ महीनों के बाद में चुनाव है, तो आप सैनिकों को क्या चुनाव का मुद्दा बना करके यहाँ पे आना चाहते हैं? वही दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस इस दौरे को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करना चाहती है राहुल गांधी के। कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी सैनिकों का सम्मान करने, युवाओं के रोजगार, अग्निवीर योजना और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए आ रहे हैं। और कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि राहुल गांधी की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और पार्टी के भीतर जो सुस्ती दिखाई दे रही है वो सुस्ती टूटेगी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? कितना संभव है? राहुल गांधी कितना जोश भर पाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कर्नल कोठियाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच में दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले एक अलग तरह का द्वंद्व चल रहा है, एक अलग तरह की जंग चल रही है। क्योंकि जो रिएक्शन गणेश गोदियाल का कर्नल कोठियाल को लेकर आया, उनके बयान के बाद आया या पहले आया, लेकिन वो याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने ही कर्नल कोठियाल को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर देश के फलक पर चर्चा में लाया था, आने का मौका दिया था। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे प्रतिक्रिया देने में भी खुद अपनी को नीचे उतारना पड़ता है। हम उतने नीचे तक नहीं उतारना चाहते हैं, पर कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जय जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और वो उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ इनकी केंद्र की सरकार बाल बराबर भी कुछ नहीं निकाल पाई, उस व्यक्ति के खिलाफ है। तो जो दुष्यंत गौतम आप नाम ले रहे हैं, दुष्यंत गौतम इस प्रदेश में आरोपी है, अंकिता भंडारी मामले में आरोपी है, और इसलिए आरोपी है कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर आरोप लगाया। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं सूर्य पर थूकने की, और सूर्य पर उनके थूकने की जो कोशिश है वो उन्हीं को भारी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात सियासी संग्राम से थोड़ा हटकर राजनीतिक नजर से देखें तो राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, ये पार्टी संगठन को संदेश देना कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को गंभीरता से लेता है, कई बार ये सवाल उठते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले कुमाऊं क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, क्योंकि अल्मोड़ा में जनसभा। तीसरा, अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं के बीच में संवाद को बढ़ाना। शायद इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे भी चुनाव में चले, लेकिन वो चाहती है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व, उनके बड़े नेता एक बार बात तो छेड़े, उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाएंगे। शायद इसका ये एक रणनीति का हिस्सा। लेकिन यहां दोस्तों चुनाव भी है, चुनौतियां भी कम नहीं है। पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रवाद, सेना, मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है और बढ़त भी बनाई है। अब राहुल गांधी के लिए केवल भीड़ जुटाना पर्याप्त नहीं होने वाला है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, पौड़ी हो या देहरादून में वो जो संवाद करेंगे। उन्हें ऐसा राजनीतिक संदेश देना मजबूरी है उनकी कि स्थानीय जनता, युवा और पूर्व सैनिकों के बीच में वो प्रभाव छोड़ पाए, वो कांग्रेस को दिखा पाए कि कांग्रेस खड़ी है, लड़ रही है। अब इधर दोस्तों बीजेपी की बेचैनी का एक कारण, वो कारण ये माना जा सकता है, कुछ सियासी जानकार लोग मानते हैं कि राहुल गांधी अब पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के प्रमुख चुनौतीकर्ता के रूप में दिखाती रही है, प्रस्तुत करती रही है, पेश करती रही है। अब नजरें दोस्तों अल्मोड़ा रैली पर हैं, पौड़ी के पूर्व सैनिक सम्मेलन पर टिकी हैं। अगर दोस्तों राहुल गांधी बड़ी भीड़ जुटाने और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से पकड़ पाने, उन्हें उठाने में सफल रहे तो कांग्रेस को राजनीतिक ऊर्जा मिल ही जाएगी, मिल सकती है। वहीं यदि अगर बीजेपी सैनिकों और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल रही तो फिर राहुल गांधी का दौरा केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा।
और इसी की रूपरेखा पटकथा बीजेपी वाले लिखना शुरू कर चुके हैं। इतनी बात तो बीजेपी वालों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के आने पर या उनके जाने पर नहीं की होगी, जितना राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले हो रही है। अब इतना तो तय है दोस्तों कि राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही सियासी जंग आप देख पा रहे होंगे और कांग्रेस इसे वापसी की शुरुआत बताने में लगी है। बीजेपी इसे चुनावी अवसरवाद साबित कर रही है कि आप अब तक नहीं आए, चुनाव से ठीक पहले आ रहे हैं, बीच में भी एक आध दो चक्कर मार जाते। दोस्तों फैसला तो अंत में जनता को करना है, आपको करना है कि इस दौरे को राजनीतिक बदलाव की दस्तक मानते हैं आप लोग या जनता, या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। किस तरीके से देखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। कितना फायदेमंद और कितना बीजेपी के लिए नुकसान देने वाला राहुल गांधी का ये दौरा हो सकता है, कमेंट करिएगा दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कोई व्यक्ति इस तरह की जो बात करता है वो पहले अपने गिरेबान में झाके कि उनकी सोच कैसी है, और अगर ज्यादा मुंह ऊपर करके थूकेंगे तो सोच लीजिए उसका क्या अंजाम होता है।